नमस्कार, मैं एंकर जुनैद सोनू। सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाली मौतों से मन का व्यथित होना स्वाभाविक है। आए दिन रोड एक्सीडेंट में अपनों का चला जाना मन को दुखी करता है। अभी कल रोड एक्सीडेंट में हमारे प्रिय प्रतीक चौधरी उर्फ लकी का निधन हुआ, जिसने सभी को दुखी किया। आज अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ ने यह दिखाया कि इंसान अपने व्यवहार से लाखों लोगों को एक स्थान पर खड़ा कर सकता है। मृतक प्रतीक चौधरी के परिवार के सदस्य शिक्षा जगत से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही परिवार के सभी सदस्य बहुत ही मिलनसार और दयालु प्रवृत्ति के हैं, जिसके कारण आज पूरा क्षेत्र उस घटना से बहुत ज्यादा दुखी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसों में हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जाती है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो पल भर में परिवारों को उजाड़ देती है। इस भारी नुकसान को रोकने के लिए जागरूकता और नियमों का पालन बेहद जरूरी है। सड़क हादसों को कम करने और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताऊंगा। हादसों के जो प्रमुख कारण हैं उसमें सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण वाहनों का तेज गति का होना है। दूसरा है लापरवाही और नशा। शराब पीकर के गाड़ी चलाना या गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना यह बहुत बड़ा जानलेवा साबित होता है। मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रतीक को हमने कभी गलत नहीं देखा, इसलिए शराब या नशे की बात प्रतीक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कारण और है, जैसे गलत ओवरटेकिंग, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता देता है। अब इन दुर्घटनाओं से बचे कैसे, इसको भी जानते हैं। हमेशा सीट बेल्ट बांधे और दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। पैदल चलने वालों को हमेशा सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए। जल्दबाजी से बचें और गाड़ी चलाते समय अपनी लेन में ही चलें। भारत सरकार द्वारा हिट एंड रन मामलों के लिए मुआवजा योजना भी चलाई गई है। इसके तहत गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान है। किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना के समय मदद के लिए आप राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस तुरंत बुलाई जा सकती है। याद रखें, आपकी एक छोटी सी सावधानी न सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों को भी जिंदगी बचा सकती है। यातायात नियमों का सम्मान करें और सुरक्षित ड्राइव करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छी ड्राइव जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने से पता लगा कि कोई वाहन आ गया और सारी गलती उसी की हो गई। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे केस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं और जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, उनसे ये जरूर जो है स्पष्ट होता है कि ज्यादातर दुर्घटना अपने स्वयं की गलती से होता है। उपरोक्त जो मैंने बातें बताई, चाहे वो ओवरटेकिंग का मामला हो या फिर वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना हो या फिर ड्राइव करते समय नशे में रहना हो या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो इससे बचा जा सकता है। जो भी यातायात के नियम है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि रोड है, रोड पर अगर हम निकल रहे हैं तो फिर उसमें ऐसा कह सकते हैं कि सर पर कफन बांध कर निकल रहे हैं। आज जनसंख्या की बात करें तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार गाड़ियां भी निकल रही हैं। रोड पर आप निकलते हैं तो साइकिल से ज्यादा मोटरसाइकिल और अब मोटरसाइकिल के बराबर में तो 4 पहिया वाहन भी। तो निश्चित तौर पर सतर्क रहना होगा, हम सभी को सतर्क रहना होगा। एक एक्सीडेंट होता है, एक हादसा होता है, वो हादसा हम सभी लोगों को सीख दे करके जाता है। प्रतीक चौधरी उर्फ लकी बहुत ही होनहार, एक ऐसा लड़का जिसने सभी के दिल में अपनी जगह बनाई थी, अपनी पैठ बनाई थी। एक ट्रांसपोर्ट को भी वो संचालित करते थे, ट्रांसपोर्ट में कार्य करते थे। अपना एक निजी वाहन था। पिताजी शिक्षा जगत से हैं, पिताजी टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं।
बात करें चाचा जी की तो वो भी प्राइवेट विद्यालय में चौधरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बड़े बाबू हैं। परिवार में और चाचा हैं, वो भी सभी लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और एक सपना था प्रत्येक चौधरी का कि हमको एक अच्छा और बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। आप कुछ भी सोच के रखें, लेकिन ईश्वर प्रकृति जो सोच करके आपके लिए रखता है तो निश्चित तौर पर फिर उसको कोई टाल नहीं सकता है, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो होना होता है वो हो जाता है। बस इतना कहूँगा, परिवार के लोग बहुत ही अच्छे हैं। परिवार के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने आप में संयम बरतें। परिवार के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, सगे संबंधियों से निवेदन करना चाहूँगा, मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अपनों को खोया है, इसका दर्द बहुत होगा निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसे दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है, अपने अंदर एक शक्ति लानी है। तमाम दुर्घटनाएं, तमाम घटनाएं प्रत्येक दिन हो रही हैं। रोड एक्सीडेंट में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन जब कोई अपना चला जाता है तो फिर मन बहुत दुखित होता है। अभी रिसेंटली बात करें तो हमारे एक कलाकार साथी जो हमारे बहुत ही अजीज मित्र थे, भाई आशुतोष सिंह जी, बिहार गए थे कार्यक्रम प्रस्तुत करने। वहाँ से लौट रहे थे, सुबह का समय था, स्विफ्ट कार थी और उस कार का एक्सीडेंट हुआ और उनको भी नहीं बचाया जा सका, उनकी भी मृत्यु हुई। उसी दिन तानसेन जी जो भीटी क्षेत्र के एक चर्चित व्यक्ति थे, उनका भी निधन हुआ। हालांकि उनका निधन रोड एक्सीडेंट में हुआ या जो है उनको जो है अटैक आया, ये भी एक चर्चा का विषय था। तो फिलहाल अपनों के बीच से जब कोई जाता है किसी भी तरह से, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या फिर किसी भी कारण से असामयिक जब निधन होता है तो मन विचलित होता है। प्रत्येक चौधरी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला करते थे। उनको किसी भी पार्टी से मतलब नहीं था कि इस पार्टी का व्यक्ति है तो मैं इससे बात कैसे करूं। अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं, हर दल के लोगों से उनका अच्छा संपर्क था, हर दल के लोगों से उनका अच्छा संबंध था, परिवार के लोगों का अच्छा संबंध है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की ज़रूरत भी हमारे इस भारत देश को, हमारे समाज